Hello friends, I am Anil. Today I am talking about the sleep apnea. स्लीप एपनिया एक नॉर्मल दिनचर्या वाली बीमारी है जो कि ज़्यादातर मेल में देख पाया गया है। इसमें होता क्या है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो मतलब जो सांस की नली होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाने की वजह से जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, हमको चाहिए होता है जितना ऑक्सीजन, उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है। जिसके वजह से क्या होता है कि लोग स्नोरिंग करते हैं। स्नोरिंग का मतलब खर्राटे लेते हैं, रात को आसपास के लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, सोते टाइम बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते हैं। कई बार इनकी ब्रीदिंग बंद भी हो जाती है। इसीलिए आज मैं सोचा कि स्लीप एपनिया पे कुछ बताऊं आपको। इन जो कॉन्स्ट्रक्शन होती है, लिमिट जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो सही से ना ले पाने की वजह से होता है, इसलिए लोग स्नोरिंग करते हैं। इसी को स्लीप एपनिया कहते हैं। अब ये लोग करते क्या है कि जैसे रात को कई बार उठते हैं बाथरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए, और सुबह जब उठते हैं तो ऐसा लगता है इनको कि सर भारी भारी सा है, नींद पूरी नहीं हुई। कहीं भी काम करने जा रहे हो या फिर बैठे हो तो बैठे बैठे सो जाते हैं। काम करते करते एक झपकियाँ ले ली, पूरे दिन सर भारी सा रहता है, नींद पूरा नहीं होने की वजह से, क्योंकि जो जितना लेवल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए अपन को उतना नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है स्लीप एपनिया की। जैसे कि अब ऐसे पेशेंट ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ऐसे पेशेंट को ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं, क्योंकि रात की नींद पूरी ना हुई, और रात की नींद पूरी ना होने की वजह से अब अनकंट्रोल हार्ट डिजीज आ सकता है इनको, ब्रेन की प्रॉब्लम आ सकती है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड शुगर, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कई बार पैरालिसिस तक का भी प्रॉब्लम पहुंच जाता है, जैसे कि लकवा मारने का चांसेस भी ऐसे पेशेंट को ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको ऐसा है कि स्लीप एपनिया जैसा कोई प्रॉब्लम है, आपके आसपास के लोग अगर खर्राटे ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनको जितना जल्दी हो सके कि किसी न किसी डॉक्टर से, जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड डॉक्टर होगा, उनसे संपर्क करवाए। अब होता क्या है कि ये इनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट है। डायग्नोसिस के लिए मरीज को हम हॉस्पिटल में रात भर रखते हैं, उनके स्लीप वेकअप साइकिल को पूरी तरह मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि पूरी रात में कितनी बार उसके ऑक्सीजन की लेवल कम गई, ज़्यादा गई, कहाँ पे ब्रीदिंग स्टॉप हुई, क्या पैटर्न है उसके ब्रीदिंग का, सांस लेने की जो पैटर्न होता है वो क्या है। ये सब चीज़ों को अपन मॉनिटर करते हैं। जैसे कि हार्ट की सारी एक्टिविटी हो गई, ब्रेन की सारी एक्टिविटी हो गई, ऑक्सीजन लेवल क्या है, ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, बॉडी का पोजीशन क्या है जब वो सो रहा है, इन सब बॉडी के मूवमेंट कितने हैं, ये सारे रिकॉर्ड हम लोग करते हैं स्लीप एपनिया के पेशेंट को, जब हम हॉस्पिटल में मॉनिटर करते हैं, जब पेशेंट आता है हमारे पास। तो फिर देखते हैं कि कितनी बार ब्रीदिंग स्टॉप हुई। ये सारे रिकॉर्ड हम इसलिए लेते हैं कि ताकि हम देख सकें कि क्या प्रॉब्लम है उनके ब्रीदिंग रेट में। अगले दिन भी कई बार क्या होता है कि अगर सेम डे ट्रीटमेंट ना करें तो अगले दिन की भी स्लीप वेकअप साइकिल देखते हैं कि इस रोज़ मान लो ये ब्रीदिंग पैटर्न है, तो अगले रोज़ का ब्रीदिंग पैटर्न क्या है। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए अपन ट्रीटमेंट देते हैं स्लीप एपनिया वाले पेशेंट का, और खासा ध्यान रखते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल कितना कम जा रहा है। अगर ज़्यादा कम जा रहा है, ज़्यादा बार ब्रीदिंग स्टॉप हो रही है, तो सेम डे अपन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं ऐसे पेशेंट का। इसमें ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम एक मास्क लगाते हैं जो मशीन से अटैच्ड होता है, और ये मशीन सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए लगाते हैं, और ये मशीन जो होता है वो प्रेशराइज्ड एयर देता है ताकि जो ब्रीदिंग, जो कॉन्ट्रैक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वो खुल जाए। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मान लो अगर ये नॉर्मल लेंथ है, अगर ये सिकुड़ के ये हो जाए तो ऑक्सीजन का जो लेवल जाना होना चाहिए वो नहीं जा पाता। इसीलिए अपन क्या करते हैं, उस मशीन से उस मास्क को अटैच करते हैं ताकि वो प्रेशराइज्ड एयर दे सके पेशेंट को, जो कि पेशेंट के सांस की नली को खोलकर रख सकती है। और सांस की नली को खोलने के लिए कितने प्रेशर की ज़रूरत होती है, ये हम अलग अलग आदमी में अलग अलग होता है। इसीलिए रात में हम स्लीप वेकअप साइकिल का स्टडी करते हुए एसर्टेन करते हैं कि अगर आपको स्लीप एपनिया है तो आपको कितने प्रेशर की ज़रूरत है, और आपको उसमें
हम लोग कौन सी मशीन यूज़ करते हैं, वैसे हम एलेक्सिस मशीन के द्वारा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं। तो यही था हमारा आज का वीडियो, स्लीप एपनिया। इनको अगर किसी को आपके आसपास किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। लोग खराटे को अवॉइड करते हैं, बट ये धीरे धीरे चल के क्या होगा कि जब आपका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, हार्ट की, ब्रेन की सारी प्रॉब्लम्स आप ही को झेलना पड़ेगा। तो जितना जल्दी से हो सके, अगर आपके आसपास किसी भी लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप करवाएं अपना, और बाकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। थैंक यू, यही था हमारा वीडियो आज का, स्लीप एपनिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।